हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एशियन हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सृजनात्मकता की डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है किससे? अपसारी चिंतन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है किसके अंतर्गत? ध्वनि संबंधी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है अनुमानी विधि का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दिव्या अफसर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है व उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसकी? शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था 2016 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। किससे है? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है संज्ञान बोध में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है मूर्त सोच। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है सामान्यीकरण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रतिरूपण ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तार्किक के आधार पर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु सदृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी और मुझे यकीन है कि आप इस बार सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू सो मच।